चलिए समझिए इसको। लेसन 11 है और ये अंतिम लेसन है, फिर उसके बाद हम लोग का हिस्ट्री 6 का ख़त्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस सिंपल पहला समझिए लौह स्तंभ के बारे में। तो दिल्ली सबको जानते हैं ना, तो दिल्ली में एक एरिया पड़ता है उसका नाम है महरौली, तो महरौली में ही एक लौह स्तंभ है। हाँ, इसका ऊंचाई कितना है तो 7.2 मीटर ऊंचा है। वजन कितना है तो ये लगभग 3 टन है इसका वजन। 1 टन कितना केजी का होता है? 1 टन बराबर 1000 केजी। 1 टन बराबर 1000 केजी। 1000 केजी ही होता है ना। बोल इतना इजी बोल गए। तो क्या बोलना है आपको लौह स्तंभ में? तो लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में, लौह स्तंभ दिल्ली के महरौली में स्थित है, जो लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। इसका ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसका जो कुल वजन है वो लगभग 3 टन है। बात समझे? इसका विशेष बात यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। लोहा का है फिर भी अभी तक जंग नहीं लगा हुआ है। कुतुब मीनार के कैंपस में ही इसको बनाया गया है। लंबा सा लोहा का एक स्तंभ खड़ा हुआ है। बात समझे? ऊंचाई कितना है? 7.2 मीटर। इसका वजन कितना है तो 3 टन। समझ में आया कैसे बोलना है? तो दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ, कुतुब मीनार के कैंपस में स्थित है लौह स्तंभ, जिसका ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसका कुल वजन 3 टन है, लगभग 3 टन, इससे भी ज़्यादा ही है। और इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले किया गया था। आया समझ में? बस ख़त्म हो गया। लिखिए, दिल्ली के महरौली में, दिल्ली के महरौली में हाँ, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ, स्थित लौह स्तंभ 7.2 मीटर ऊंचा, 7.2 मीटर ऊंचा तथा इसका वजन 3 टन से भी अधिक है, तथा इसका वजन 3 टन से भी अधिक है, तथा इसका वजन 3 टन से भी अधिक है। इसका निर्माण 1500 साल पहले किया गया था। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले किया गया था। पंद्रह सौ साल पहले किया गया था। हो गया। अब स्तूप लिख करके डैश दीजिए। ध्यान से समझिएगा स्तूप के बारे में। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। स्तूप लंबा भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है गुम्मद के आकार का, और लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। सब तरीके का स्तूप बनाया जाता था, किंतु एक बात उसमें कॉमन क्या था कि उसमें डब्बा एक रहता था, धातु का बना हुआ डब्बा रहता था, जिसमें भगवान बुद्ध के या तो उसके अनुयायी का शरीर का अंग को रखा जाता था। जब उसका देहांत हो जाता था तो उनके शरीर के कुछ अंग को उस डब्बा में रखा जाता था। मेन यही था ये डब्बा। इसी को क्या कहा जाता? तो धातु मंजूषा इसको कहा जाता था, क्योंकि ये धातु का बना रहता था। बात समझे? स्तूप कई प्रकार से बनते थे, गुम्मद के आकार के और स्तंभ के आकार के। कुछ स्तूप छोटे होते थे तो कुछ स्तूप बड़े होते थे, किंतु सभी स्तूप में एक कॉमन बात, मतलब सामान्य बात ये होता था कि उसमें एक डब्बे के आकार का संरचना होता था, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अंगों को रखा जाता था। शरीर के अंग, अनुयायी मतलब जो बुद्ध का
विचार पे पालन कर रहा है, बुद्ध को अपना रहा है, उसको बोलेंगे अनुयायी। भक्त समझते हैं ना, बस वही है। शरीर का अंग मतलब ये मत समझिएगा कि हाथ उथ काट करके उसमें रखा जाता था। नाखून को, दांत को, ये सब जल्दी सड़ता नहीं है ना, तो नाखून, दांत, ये सब को इसमें रखा जाता था डब्बा में, ठीक है। भविष्य में धीरे धीरे समय बीतता गया और इसको ईंट से ढक दिया गया। ईंट समझते हैं ना, ईटा से इसको पूरा इस प्रकार से ढक दिया गया और ये एक गुम्मत का आकार ले लिया और चारों पट्टी से इसमें रास्ता बना दिया ताकि लोग उसमें क्या कर सके, परिक्रमा कर सके, जिसको हम लोग परिक्रमा पथ कहते थे। परिक्रमा पथ, जिसे हम लोग परिक्रमा पथ कहते थे। और साथ साथ में चारों पट्टी से क्या घेर दिया, दीवाल घेर दिया। ये दीवाल है, चारों पट्टी से दीवाल घेर दिया, जिसे हम लोग वेदिका कहते थे। बात समझे? जिसमें अनुयायियों का अंश को रखा जाता था उसको क्या बोलते थे, धातु मंजूषा। धातु मंजूषा को जो ढक के रखता था उसको बोलते थे गुम्मत। और जो रास्ता होता था परिक्रमा करने के लिए उसको क्या बोलते थे, परिक्रमा पथ। और जो दीवाल से घिरा रहता था उसको क्या बोलते थे, वेदिका। आया समझ में कि दिक्कत है यहाँ तक में? और स्तूप बनता किसके किसका था, तो बुद्ध का भी बनता था और उसके अनुयायी का भी बनता था। समझ में आया यहाँ तक? कैसे इसमें बोलिएगा आप, तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि स्तूप गुम्मत के आकार का और स्तंभ के आकार का भी हो सकता था। स्तूप लंबे, छोटे, सभी प्रकार के बनाए जाते थे, किंतु सभी स्तूप में एक सामान्य बात यह होता था कि उस स्तूप में एक धातु का बक्सा होता था, डब्बा होता था, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष को रखा जाता था। ठीक है, यहाँ तक में? शुरुआत में स्तूप सामान्य डब्बे के आकार का ही होता था, किंतु बाद में उस पर ईंट से घेर दिया गया, जिसे गुम्मत कहा जाने लगा, और चारों पट्टी से इसमें रास्ता बनाया गया परिक्रमा करने के लिए, जिसे परिक्रमा पथ कहा गया, और इसे दीवाल से घेर दिया गया, जिसे वेदिका कहा गया। आया समझ में? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? चलिए लिखिए, ये वाला लिखा दिया है ना, स्तूप लिख करके डैश दीजिए और उसमें लिखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। 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 इसमें बुद्ध तथा उनके अनुयायियों, इसमें शाब्दिक अर्थ टीला होता है। इसमें बुद्ध तथा उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष को रखा जाता था। शरीर के अवशेष को रखा जाता था। शरीर के अवशेष को रखा जाता था। स्तूप विभिन्न प्रकार से बनाए जाते थे। स्तूप विभिन्न प्रकार से बनाए जाते थे, जैसे कुछ स्तूप गुम्मत के आकार का, जैसे कुछ स्तूप गुम्मत के आकार का, कुछ स्तूप गुम्मत के आकार का, तो कुछ स्तूप स्तंभाकार होता था। तो कुछ स्तूप स्तंभाकार होता था। तो कुछ स्तूप स्तंभाकार होता था। स्तंभाकार होता था। सभी स्तूप में एक सामान्य बात यह होता था कि सभी स्तूप में एक सामान्य बात यह होता था कि सभी स्तूप में एक सामान्य बात यह होता था कि एक सामान्य बात यह होता था कि अवशेष को एक डिब्बे में रखा जाता था। अवशेष को एक डब्बे में रखा जाता था। अवशेष को एक डब्बे में रखा जाता था, जिसे धातु मंजूषा कहा जाता था। जिसे धातु मंजूषा कहा जाता था। कालांतर में
धातु मंजूषा को कालांतर में, कालांतर मतलब होता है कुछ समय के बाद, कालांतर में धातु मंजूषा को ईंटों से घेर दिया गया, ईंटों से घेर दिया गया तथा वृत्ताकार पथ बनाया गया, तथा वृत्ताकार पथ बनाया गया, तथा वृत्ताकार पथ बनाया गया, तथा वृत्ताकार पथ बनाया गया। हो गया। जिसे परिक्रमा, जिसे परिक्रमा पथ कहा गया, जिसे परिक्रमा पथ कहा गया। और इसके चारों ओर से दीवार को घेरा गया, जिसे वेदिका कहा गया। हो गया। जिसे वेदिका कहा गया। चलिए समझिए, मंदिर के बारे में ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग गए होंगे कोई भी बड़ा बड़ा मंदिर, तो वहाँ पे आप बूढ़ानाथ तो सब गया होगा, देवघर सब गया होगा। तो देवघर जब आप जाते हैं तो बाबा धाम या फिर बूढ़ानाथ, कोई भी मंदिर आप जाइए बड़ा बड़ा मंदिर, तो आप वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो मूर्ति रहता है वो एक छोटे से घर में रहता है। कोई भी मूर्ति अगर वहाँ पे स्थापित होगा, देवी या देवता, वो एक छोटे से रूम में स्थापित होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भगृह। जहाँ पे मूर्ति रहता है, मेन वही हो गया गर्भगृह। जैसे आप देवघर में देखिएगा, भोले बाबा का मंदिर कितना छोटा है, मुश्किल से 40-50 आदमी भी नहीं अट सकता है उसमें, 20 आदमी आराम से अटेगा, लेकिन उसके बाद पकाने लगेगा सब। तो उसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह। उसके बाद इस गर्भगृह को एक ऊंचे शिखर से घेरा रहता है। वो गर्भगृह के ऊपर में आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से बना रहता है ना गुम्मद, बाबा धाम में आप देखे होंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिखर। और उसके गर्भगृह के बाहर में जो जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंडप, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। और गर्भगृह में कौन जाता है? पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए, मूर्ति का सेवा करने के लिए। और लोग कहाँ पे रहते हैं? तो मंडप में रहते हैं। शादी वाला मंडप मत समझिएगा, गर्भगृह के जो बाहर में रास्ता होता है, जगह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मंडप। आया समझ में? तो ये मंदिर का संरचना है। ठीक है यहाँ तक में? तो आप लोग इसमें लिखिए, मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह होता है। मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है, जो ऊंचे शिखर से ढका होता है, जो ऊंचे शिखर से ढका होता है। जो ऊंचे शिखर से ढका होता है। जो ऊंचे शिखर से ढका होता है। तथा अन्य भाग मंडप कहलाता है। तथा अन्य भाग मंडप कहलाता है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तथा अन्य भाग मंडप कहलाता है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। हो गया? एक स्टार दे करके लिख लीजिए, खत्म हो गया ये चैप्टर। स्टार दे करके लिखिए, कागज का खोज। स्टार दे करके लिखिए, कागज का खोज सर्वप्रथम चीन में, कागज का खोज सर्वप्रथम चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया था। सर्वप्रथम चीन में लून, लो में दुर्गऊ का नो नाम है, लून नामक व्यक्ति ने किया था। हो गया?
चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, टेस्ट दे दीजिए आप लोग 10 लेसन का और 11 लेसन का। इसके पहले टेलीग्राम पे हम ऑब्जेक्टिव भेजे हैं 3 गो, जो कि टॉपिक में नहीं आ पाया, तो उसको आप लोग देख लीजिए निकाल के।